हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो सीटेट के एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर के मंथ में, उसमें मैंने जो 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो लिया है, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं डिटेल से करवाऊंगी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न को एक शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है? तो हमको बताना है कि किस भिन्न को हम शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं क्वेश्चन, तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज और टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में किसे लिखा जा सकता है, ये हमको बताना है। तो हमको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसमें रेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर आते हैं, वो क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, और अगर पूछता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो होता है नॉन रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर भी कह सकते हो। और क्या होता है इसमें, क्या होता है, रिपीटिंग टर्म जो होता है वो बार बार आता है। जैसे ये उदाहरण दिया मैंने, एग्जाम्पल 2 2 2 आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, यानी कि टू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। या अगर ऐसा भी बनता है कहीं पे कि टू के ऊपर अगर बार लगा हो, यानी कि रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हमको पूछा गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव पूछा गया है। तो अगर हम पहले वाला जो वो है उसको सॉल्व करते हैं 7/18 को, तो ये आता है 0.333 आता है, यानी कि रिपीटिंग टर्म है। यानी कि कहने का मतलब है ये अशांत है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बाकी के जो दो ऑप्शन है वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हमको बताना है शांत। तो शांत इसमें सेकंड और थर्ड वाला है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन है यदि 547.527 अपॉन 0.0082 इक्वल टू एक्स है, तो 547527 अपॉन 82 का मान क्या होगा? तो इसमें हमको बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता लग पा रहा है कि ये तो सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है, सिर्फ यहाँ एक दशमलव गायब है। वही क्या होगा? हमारा दशमलव गायब करके हमको जो मान आएगा वो उसी को क्या कहेंगे? हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हमको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें 3 स्थान दशमलव है ऊपर वाले में। अगर नीचे वाले की बात करें तो उसमें 4 स्थान दशमलव है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं 547.527 इंटू 1000 करते हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह 1000 करेंगे, तो इसका जो 3 स्थान दशमलव यहाँ से भी हटेगा और नीचे से भी क्या होगा? 3 स्थान दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा क्या? 547 पॉइंट अगर हम 1000 से गुणा कर दिया जैसे मैंने पहले, तो ये 527 हो जाएगा। नीचे ऊपर दोनों गुणा करना है। ठीक है, अगर हम नीचे वाले में भी गुणा करते हैं तो इसमें 3 स्थान दशमलव हटेगा, लेकिन इसमें देर का है हमको 4 स्थान, तो 1 स्थान दशमलव ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, लेकिन हमको लेके आना है 82, लेकिन हमारा आ रहा है 8.2। अब हमको क्या करने पड़ेगा? ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 10 से गुणा करने पड़ेगा। अगर हम इसको 10 से गुणा करते हैं तो इसका जो दशमलव है वो क्या हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? 10। तो अगर हम यहाँ से 10 आ रहा है, लेकिन हमको लेके आना है 527 लेके आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये वाले 10 को इसके नीचे यानी कि डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, यानी कि x/10 हो जाएगा। अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ के गुणे को हम नीचे लेके आएंगे, तो x/10 आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 384,000,000 m है। यदि इसे मानक रूप अर्थात p इंटू 10⁻n के रूप में व्यक्त किया जाए तो p और n के मान क्रमशः होंगे, यानी कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखना है। ठीक है, p इंटू 10⁻n को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और ये हमको दे रखा है, इसको लिखना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ क्या है? 6 जीरो है। कितने हैं? 6 जीरो है। इसको हम 834 इंटू 10⁻6 कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि n का मान 6 हो जाएगा, p का मान 384 हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है ये भी हमको दे रखा है, लेकिन हमको क्या है, ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा?
जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, जो p का मान है, इसमें जो p वाला टर्म दे रखा है वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 10 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो हमको देखना है कि जो p वाला टर्म है उसमें कौन 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है, 3.84 है, ये 1 से बड़ा होता है, 10 से छोटा होता है। सेकेंड वाला जो टर्म है वो क्या है, 8 से छोटा है, यानी कि 0.384 है। ठीक है, थर्ड वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, 10 से बड़ा है, लेकिन हमको चाहिए 10 से छोटा। चौथा वाला भी क्या है, 10 से बड़ा है, लेकिन हमको चाहिए 10 से छोटा। तो हमको एक ही ऑप्शन इसमें दिखाई पड़ रहा है जो 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। -1/3/5, -2, 1/3, 1/5, 2/5, 2/5 की होल पावर 100 है। ये है -1 होल 3/5, दूसरा है -2 होल 1/3, 1/2, 2/5, 2/5 की होल पावर 10 है। इसको हमको करना है आरोही क्रम में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम हिंदी में, और जो इंग्लिश में हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले क्या आएगा, छोटा, फिर आएगा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो हमको अंक दे रखे है उसको देखना है कि सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, यानी कि हमको बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -1 होल 3/5 है, तो इसको क्या आ रहा है, 8 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 8/5 आ रहा है, -8 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको ये अरेंज करना है कि बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं। तो इसको हमको भाग करके, डिवाइड करके इसको करना है। तो मैं सीधे इसका सही आंसर बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x-3 की होल ऑफ पावर 2 + 5 x-3 + 4 इज, यानी कि हमको गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, हमको बताना है कि इसका जो हमको टर्म दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखी है, इसका गुणनखंड कौन होगा इसमें से, ये देखना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x-3 होल स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस +9 माइनस क्या आएगा, 6x आएगा। ठीक है, ये वाला हमने सॉल्व कर दिया फर्स्ट वाला टर्म। सेकेंड वाला टर्म क्या आएगा, 5 से अंदर गुणा करेंगे तो 5x माइनस 15 + 4। अब हम इसको ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि क्या करना है, x² + 9 माइनस 6x + 5x माइनस 15 + 4 है। ठीक है, तो -6x + 5x, तो कितना हो गया, इसको घटा के x आएगा, -6 है ना, तो x आएगा, और ये x² वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस आएगा, -6x माइनस +5x है, तो इसमें जो बड़ा है उसमें कौन सा साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आइएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, -15 + 4 है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो -15 + 4 कितना आएगा, -11, -11 + 9, -11 + 9 करेंगे तो -11 + 9 करेंगे तो ये क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, x² माइनस x -2 को सॉल्व करना है। तो x² माइनस, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 - 1 x - 2। ठीक है, x² माइनस 2x प्लस आ जाएगा यहाँ पे x - 2, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है, x² माइनस 2x + x - 2 आ रहा है। अगर हम यहाँ इस वाले दो टर्म से x कॉमन लेते हैं, x, तो x - 2 आ जाएगा। यहाँ से हम अगर एक कॉमन ले रहे हैं तो x - 2 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे, यानी कि गुणनखंड होंगे, वो आ जाएगा x - 2 और x + 2, x + 1 आ जाएगा, सॉरी, x + 1 और x - 2 आ जाएगा। तो x - 2 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि x a की पावर 2
अपॉन एक्स की पावर बी की पावर 2 इक्वल टू एक्स की पावर 12, तो एक्स ग्रेटर देन 1 और a माइनस बी इक्वल टू 3 है, तो a प्लस बी का मान निकालिए। तो हमको उसका मान निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, तो x पहला वाला क्या दे रखा है, x की पावर a स्क्वायर दे रखा है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या करेगा, गुणा में आएगा और इसकी पावर जो हो जाएगी माइनस में आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी और ये क्या है, इसके बेस क्या है, सेम है, तो इसके आधार क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस वाला टर्म है तो माइनस उतारेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है एक्स की पावर 12। अगर हम इसको कंपेयर करें, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 12 को कंपेयर करें तो एक्स तो सेम है नीचे, इसकी पावर भी हमको क्या करनी है, अगर बराबर है, इक्वल टू का साइन है, तो हमको इसकी पावर में भी इक्वल टू लगाना पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। हमको दे रखा है a माइनस 3 का मान दे रखा है, तो a माइनस 3 की जगह हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। तो 3 लिखने के बाद a, यहाँ इसको हम नीचे लेके जाएंगे डिवाइड में, तो 12/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 12/3 आ जाएगा। तो 3 चक्के कितना होता है, 12 होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी इक्वल टू 7 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29 है, तो 1/a माइनस 1/b का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1/a माइनस 1/b। अगर हम 1/a और 1/b को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन ए बी आएगा, यानी कि हमको मान इसका निकालना है, b माइनस ए अपॉन ए बी का मान निकालना है, ठीक है। b माइनस ए अपॉन ए बी का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको, पहला हमको दे रखा है a माइनस बी, हमको दे रखा है, ठीक है, a माइनस बी दे रखा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29 दे रखा है, ठीक है। अगर हम क्या करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी करें और प्लस 2ab भी करें, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे जीरो ही है, ये जो हमने इसको जोड़ा भी 2ab को घटा भी दिया, इसको 29 करें, तो ये वाला जो टर्म है, 3 टर्म क्या बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनाते, क्या बनाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, 29 आएगा। तो a माइनस बी कितना दे रखा है हमको, 7 दे रखा है, यानी कि 7 का होल स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर टू कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। ये इसका होल स्क्वायर कितना होता है, 7 का 49 होता है, ठीक है। तो 49 प्लस 2ab स्क्वायर टू कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो 2ab इक्वल टू 29 माइनस 49 आ जाएगा। इसको घटा के कितना आ रहा है, 9 में से 9 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, ये माइनस 20 आएगा क्योंकि उल्टा घटाया जा रहा है हमारी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस 2ab इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ रहा था, 0 20 माइनस 20 आ रहा था, ठीक है। अगर हम 2 से इसको काटे तो कितना आ रहा है, -10 आ जाएगी, यानी कि ए बी का मान कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। हमको क्या निकालना था, b माइनस ए अपॉन ए बी निकालना था, ठीक है, b माइनस ए अपॉन ए बी निकालना था। अब हम b माइनस ए कैसे निकालेंगे, b माइनस हम यहाँ से निकाल, अगर हम सबको क्या करें, माइनस से गुणा करें तो यहाँ से हम b माइनस ए निकाल सकते। तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस से गुणा कर रखा है हमने दोनों जगह। तो b माइनस ए कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि b माइनस ए पता लग गया हमको और ए बी भी क्या पता लग गया, ठीक है। b माइनस ए कितना आ रहा है, 7, ठीक है, और ए बी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 7/10 इसका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि p इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 7y की पावर 4 और q इक्वल टू है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब वाई क्यूब माइनस 5y की पावर 4
और r इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x³ y³ प्लस 2y⁴ है, तब हमको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। यानी कि करने का मतलब है इसको जोड़ देना है और उसमें से इसको क्या करना है, घटा देना है। पहले हम p और q को जोड़ लेते हैं, यानी कि 2x⁴ अगर हम इसको सीधे सीधे करें, सीधे करते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए स्पेस नहीं है। 2x⁴ प्लस x⁴ कितना आ जाएगा, 3x⁴ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला टर्म क्या है, -3x³ y³ प्लस 3x³ y³ आ रहा है। ठीक है, तो माइनस और प्लस है तो घटेगा ये, तो कितना आएगा, -2 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2x³ y³ आएगा। ठीक है, थर्ड वाला जो टर्म है वो क्या है, +7³ माइनस 5⁴ है, तो कितना आ जाएगा इसमें, ये क्या करेगा, घटेगा, तो प्लस कितना है, 2y⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इससे इसको घटाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, घटाना है हमको r से। 3x⁴ अगर हम 3x⁴ माइनस 3x⁴ करेंगे तो क्या करेगा, कट जाएगा। बाकी क्या है, -4x³ y³ और ये क्या है, प्लस 2x³ y³ है। ठीक है, ये क्या है, माइनस है, तो ये अगर हम इसको बाहर माइनस है तो अंदर अगर हम कोष्टक को खोलते हैं तो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x³ y³ आ जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला जो टर्म है 2y⁴ है, ये है -2y⁴ है, क्योंकि हमको r घटाना है तो ये वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा। तो ये वाला टर्म 2x³ और 4x³ y³ क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो क्या आ रहा है, 6x³ y³ क्या हो, इसका सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या होगा, इसका सही। क्वेश्चन है, यदि 7 - x/5x + 3 = 3 है तो x + 1 x - 1 का मान क्या होगा, ये मान निकालना है। हमको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है और इस पर रख देना है। तो 7 - x/5x + 3 = 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 7 - x = कितना आएगा, 3 से ये क्या करेगा, गुणा करेगा, = करके 3 × 5x + 1 होगा। ठीक है, तो 7 - x = तो अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15x + 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है, -x। अगर हम क्या करेंगे, क्या आ रहा था हमारा, 7 - x = 15x + 3 आ रहा था। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 7 ये 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 - 3 ये आ जाएगा 15x + x आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको जोड़ के कितना आ रहा है, 15x + x, ये आ रहा है 16x। ये वाला टर्म आ रहा है 7 - 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 4 = 16x आ जाएगा। 4 से 16 4 बार कटता है, तो क्या आ जाएगा, 1 = 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16 आ रहा है, तो 1 = कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो x का मान कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ठीक है, x का मान 1/4 अब इस वाले टर्म में रखेंगे तो 1/4 + 1/1/4 - 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो कितना आ रहा है, 4 1 जा 4 + 5/4। दूसरा कितना आ रहा है, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 - 4, तो -3/4 आ रहा है, तो 4 से 4 कट गया तो 5/3 आ रहा है, माइनस में आएगा, -5/3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा -5/3। क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षणों x, x + 3, x + 6, x + 9 और x + 12 का माध्य 15 है तो पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा, ये हमको बताना है। हमको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाले टर्म क्या दे रखे हैं, हमको x के रूप में दे रखे हैं, तो हमको इसका माध्य भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, कुल कितने टर्म है, 5 टर्म है। ठीक है, तो माध्य कैसा होता है, प्रेक्षणों का योग अपॉन कुल प्रेक्षणों की संख्या, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो x + 3 प्लस x + 6 प्लस क्या हो जाएगा, x + 9 प्लस x + 12 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना हो, कुल कितने प्रेक्षण है, 5 है, इसको टू कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो x 1 2 3 4 5 5 क्या है, x है, तो 5x
अब 3 प्लस 3 करेंगे प्लस 6 करेंगे प्लस 9 प्लस 12, इसको जोड़ के कितना आ रहा है हमारा x, 5x प्लस इसको जोड़ के कितना आ रहा है 30 आ रहा है, अपॉन कितना आ रहा है 5 स्क्वायर टू 15। अब हम इसको क्या करेंगे 15 से 5 को क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आ रहा था 5x प्लस 30 अपॉन 5 अपॉन स्क्वायर टू 15 आ रहा था। अगर हम 5 ऊपर से कॉमन ले तो कितना आएगा x प्लस, सॉरी एक मिनट, क्या आएगा 5, कितना आ रहा था 5x प्लस 30 अपॉन क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 कॉमन लिया तो कितना आ रहा है 5x प्लस 5 के 30 होता है 5, ये 5 कट जाए, इक्वल टू कितना आ रहा था 15 आ रहा था, ठीक है ना। x प्लस 6 इक्वल टू कितना आ रहा है, x प्लस 6 स्क्वायर टू आ रहा है 15, तो x स्क्वायर टू कितना आएगा 15 माइनस 6 स्क्वायर टू 6 आएगा, तो इसका मान कितना है x स्क्वायर टू 9 आएगा। तो x का मान हमको पता चल गया कितना आ रहा है 9। तो हमको क्या करना है, पहले 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है, यानी कि x का मान हम पहले लिखते हैं, पहला वाला जो आएगा टर्म वो आएगा 9, ठीक है। दूसरा वाला आएगा 9 प्लस 3, ये कितना आ रहा है 9 प्लस 3 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। कॉमा कितना आ जाएगा थर्ड वाला 9 प्लस 6 आ जाएगा, 9 प्लस 6 करके कितना आता है 15 आता है, यानी कि पहला वाला 9 आ जाएगा, दूसरा 12, तीसरा क्या आ जाएगा 13। तो इसका हमको निकालना है माध्य, 9 प्लस 12 प्लस 15/3 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ के कितना आ रहा है, इसको जोड़ के आ रहा है 36, ठीक है। इसको जोड़ के कितना आ रहा है 36 आ रहा है, ये 15 है, 36 अपॉन कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 से कट जाए 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन है 52 तासों की एक मानक गड्डी में से एक कार्ड यांत्रिका यांत्रिक रूप से चुना जाता है, उस चुने हुए कार्ड के एक बादशाह नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो हमको मालूम होगा कि जो 52 जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। लेकिन हमको क्या बोल रखा है यहाँ पे, ये टर्म दे रखा है कि बादशाह नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो बादशाह कितने नहीं होने चाहिए, 4 नहीं होने चाहिए, तो बचे कितने, कितने हो सकते हैं संभावित, 4 कितने हो सकते हैं 52 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 52 माइनस 4 का कितना आ रहा है 48 आ रहा है, यानी कि 48 में से कितने हो सकते हैं ये पूछ रखा है। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, 48 अपॉन कुल जो परिणाम होंगे उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, संभावित परिणाम अपॉन क्या होता है कुल परिणाम होते हैं। तो इसको काट के कितना आ रहा है हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2 दूना 4, 2 चक्के 8, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी कि 12/13 क्या आ रहा है इसका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन है किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः कितनी है, 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या और ऊंचाई को परस्पर बदलते हुए एक अन्य बेलन बनाया जाता है, तो इन दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। पहले हमको क्या दे रखा है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। लेकिन दूसरे बेलन में क्या कर रखा है, इसकी ऊंचाई को इसकी त्रिज्या मान रखी है और त्रिज्या को इसकी ऊंचाई मान रखी है, तो हमको इसका अनुपात निकालना है, इसके आयतनों का अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h इसका मान होता है, ठीक है। आयतन बेलन का आयतन ये होता है। तो पहले बेलन की जो त्रिज्या और ऊंचाई देखिए वो कितनी देखिए 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अगर हम पाए इंटू कितना करें 7, r² है तो 7 इंटू 7 इंटू 12 करते हैं। दूसरे वाली जो बेलन है उसमें हमने चेंज कर दिया, यानी कि 12 को त्रिज्या मान लिया और 7 को क्या मान लिया ऊंचाई में मान लिया, तो अपॉन करेंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है अनुपात निकालना है। गुणा क्या करेंगे 12 गुणा 7, 12 गुणा 12 गुणा 7 करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ टर्म कटते होंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 12 से 12 कट गए, यानी कि 7/12 क्या हो जाएगा अनुपात, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, यदि किसी वर्ग ए का क्षेत्रफल एक वृत्त बी के क्षेत्रफल के बराबर है तो ए और बी के परिमापों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है हमको क्वेश्चन में। किसी वर्ग का किसी वर्ग, पहले क्या देखा है वर्ग दे रखा है उसका क्षेत्रफल, और बी क्या है एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², जबकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² है, ठीक है। तो इसके जो क्षेत्रफल क्या है वो बराबर दे रखे है, तो हमको परिमाप का अनुपात निकालना है। तो a² टू कितना निकल जाएगा √πr²,
पाई आर स्क्वायर। तो आर बाहर आ जाएगा, अंडर टू आर ए स्क्वायर टू कितना आएगा, आर अंडर पाई आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर टू आ जाएगा। ए स्क्वायर कितना आ रहा था, ए स्क्वायर टू आ रहा था, ए स्क्वायर टू आ रहा था आर अंडर पाई आ रहा था ना, ये आ रहा है। तो परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a² और जो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो आर ए का मान हम ये वाला रखेंगे यहाँ से, यानी कि क्या करेंगे, 4 इंटू आर अंडर पाई स्क्वायर टू कितना करेंगे, 2πr करेंगे। तो इसमें क्या करेगा, 2 से ये 2 बार कट गया और आर से आर कट गया, तो 2 अंडर पाई स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो पाई से पाई कटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंडर पाई बार कटेगा, तो 2 स्क्वायर टू अंडर पाई आ जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 2:अंडर पाई आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज पी क्यू आर सिद्ध करने के लिए ए बी पी आर और बी सी इसको टू क्यू आर के अतिरिक्त हमें क्या दर्शाना होगा, ये दे रखा है। यानी कि हमको दो भुजाएं क्या दे रखी है, लेकिन हमको किस सर्वांग समता से दिखाना है, ऐसे सर्वांग समता से दिखाना है, यानी कि साइड एंगल साइड, ये है हमारा सर्वांग समता का नियम। इस नियम से हमको दिखाना है कि ये त्रिभुज कैसे सर्वांग सम होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो दो साइड हमको दे रखे वो जो बराबर होंगे, उनके बीच का कोण भी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। एंगल बीच में है ना, तो इनके साइडों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे पहला त्रिभुज है ए बी सी, ये लिखा मैंने। दूसरा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर लिखा। लेकिन त्रिभुज के और जो हमको जो भुजाएं बराबर क्या दे रखी है, ए बी भुजा किसके बराबर है, पी आर भुजा के बराबर है। दूसरी बी सी भुजा किसके है, क्यू आर के बराबर है। तो इनके बीच का कोण, जो भुजाएं बराबर है इनके बीच का कोण क्या होगा, बराबर होना चाहिए। यानी कि कोण बी स्क्वायर टू क्या होना चाहिए, कोण आर होना चाहिए। कोण बी स्क्वायर टू कोण आर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, मैंने जो भी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन थे, 22 दिसंबर का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो सारे करवा दिए हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आएगी। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।